आज हम देखने वाले हैं प्रॉमिस सॉल्व विद रिजेक्शन रिकवरी। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यार। सबसे पहले यूज प्रॉमिस डॉट ऑल बट इंश्योर वन रिजेक्शन डज नॉट ब्रेक द होल थिंग to all results including failed ones as status rejected and reason। तो यार आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ गए होंगे, तो हमें प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करना है। बट प्रॉमिस डॉट ऑल क्या कहते हैं कि मुझे आप प्रोमिस का एरे दो, और अगर कोई भी एक फेल हो गया तो मैं आपको ना सीधा फेल वाला बता दूंगा कि किस एरर के साथ फेल हुआ है। और अगर सारे पास होते हैं तभी मैं आपको सबके रिजल्ट दूंगा। बट हम क्या चाह रहे हैं कि हम प्रॉमिस ऑल का तो यूज करना चाह रहे हैं, बट हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक फेल हो भी जाता है ना, तो यार आप उसका ना स्टेटस रिजेक्टेड करके बता दो यार, ठीक है। और रीज़न बता दो, बट एंटायर रिज़ल्ट मुझे फिर भी चाहिए। अगर मेरे पास 4 प्रॉमिस है और 4 में से मान लो कि यार 1 फेल हो गया, बट 3 पास हैं, तो 3 का रिज़ल्ट मेरे को दे दो, और जो फेल हुआ है उसका उसका बता दो कि स्टेटस रिजेक्टेड है। और पास वाले का फुलफिल्ड बता दो, और वैल्यू बता दो कि पास वाले की वैल्यू क्या है। ठीक है जी? तो हम ये अचीव करने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहले बोलूँगा कि अब मुझे प्रोमिसेस का एरे चाहिए। तो यार मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्स्ट प्रोमिसेस एरे बना दिया मैंने, और यहाँ पे ना मैं सिंपल से डायरेक्ट रिज़ॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? प्रॉमिस डॉट रिज़ॉल्व लिख दिया, जैसे मैंने 1 कॉमा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। आपको ऑलरेडी पता होगा रिजेक्ट और रिज़ॉल्व क्या है, ये स्टैटिक मेथड्स हैं इनके। एज़्यूम कर लो कि ऐसा कुछ प्रोमिसेस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सिंपल सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कुछ वो नहीं है इसमें। अब हम क्या बोलते हैं कि एक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर मैं प्रॉमिस डॉट ऑल को कॉल करूंगा। अब यार प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर अगर मैं डायरेक्ट ये पास कर देता हूँ प्रोमिसेस, यार मेरे को पता है क्या आ जाएगा, मेरे को ना एरर एट टू ये मिल जाएगा यार एरर के साथ। बट ये 1 और 3 जो रिजॉल्व हुआ है ये वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो इसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार एक काम करते हैं ना, कि सारे प्रोमिसेस को ना इस तरीके से इससे वैल्यू निकालो, ठीक है? और देखो कि इनकी वैल्यू क्या है। अगर वो रिजेक्ट हो रहा है तो एक ऑब्जेक्ट बना दो स्टेटस रिजेक्टेड के साथ, और अगर वो पास होते हैं तो पास वाला एक ऑब्जेक्ट बना दो जिसमें हम बोलेंगे स्टेटस फुलफिल्ड और वैल्यू। तो मैं ट्राई कैच की मदद से और एसिंक अवेट लगा के इनकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करूंगा, और फिर अपनी प्रॉमिस डॉट ऑल का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए कैसे मैं करने वाला हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे अचीव करेंगे। तो मैंने बोला मेरे पास एक हैंडल ऑल नाम से फंक्शन होगा। ओके, इसको मैं एसिंक बना देता हूँ क्योंकि मैं अवेट नीचे यूज़ करने वाला हूँ। मैंने क्या बोला यार, एक काम करो कि यहाँ पे प्रोमिसेस का एरे भी कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट ना एज़ अ पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसे एक्सेस कर लूँगा यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्रोमिसेस डॉट मैप। एक काम करो ना आप, इसको मैप लगाओ, हर एक को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? रिज़ॉल्व, रिजेक्ट जो भी हो रहा है उसे अचीव करने की कोशिश करो। अब देखो क्या होगा यार, असिंक लगा दिया मैंने यहाँ पे, मेरे कॉल बैक फंक्शन को मैंने असिंक बना दिया। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसको ना, जब असिंक अवेट की बात आती है तो हम ना ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मैं कहता हूँ यार पी में पहला प्रॉमिस आएगा ये वाला। ओके, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे अवेट, अवेट करके पी कर लूँ, ठीक है जी? तो अवेट पी जैसे ही मैंने बोला तो मेरे को वैल्यू 1 मिल जाएगी यार। तो मैं बोलूँगा एक काम करो, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू ये। ओके, हो गया, पहले के लिए हो गया। अब मैप का काम क्या होता है? अंदर से रिटर्न कर दो। तो मैंने बोला इसके अंदर से मैं रिटर्न कर देता हूँ स्टेटस, और स्टेटस में मैंने बोला फुलफिल्ड, एंड सेकंड पैरामीटर मैंने डाल दी वैल्यू। और वैल्यू में आ जाएगी ये, की वैल्यू सेम है मेरी, इसलिए मैंने एक सिंगल वो यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट हैंड, ठीक है जी? चलिए, ये हो गया। ये हो गया आपके पास वाला केस। मान लो अगर रिजेक्ट वाला आता है तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, वो आपके कैच में आएगा। कैच में आएगा तो यहाँ पे मेरे को कहीं न कहीं रीज़न भी मिल जाएगा, रीज़न क्या है फेल होने का। बस इसको ई के बदले रीज़न लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिटर्न कर लो आप दोबारा से स्टेटस, और स्टेटस में आप बोल दो रिजेक्टेड। हुँ? और यहाँ पे दे दो आप रीज़न। तो मैंने क्या बोला है, पास होता है तो स्टेटस फुलफिल्ड और वैल्यू दे दो, रिजेक्ट होता है मतलब फेल होता है तो रिजेक्टेड और रीज़न के साथ दे दो। ठीक है जी? अब ये पूरा मेरा चल जाएगा बढ़िया करके, अपना काम निपटाएगा ये सारा, ठीक है? और काम निपटाने के बाद मैं बोलता हूँ ये मेरे को दे देगा कॉन्स्ट सेफ प्रोमिसेस। चलिए,
अब इसमें मेरे को प्रोमिसेस का एरे तो दे दिया है। अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे गाइस यहाँ पे मैंने ये बोला कि प्रोमिस डॉट ऑल का अब यूज़ कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रॉमिस डॉट ऑल में हम देते प्रोमिसेस का एरे जो कि इसमें मिल रहा है, ठीक है? और ये मेरा देखो यार यहाँ पे मैंने इसके अंदर हैंडलिंग कर ली है, तो अब कभी भी सेव प्रॉमिस में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हमेशा ये सक्सेस हैंडल होगा तरीके से, ओके? ये कभी फेल नहीं होने वाला है, ये हमेशा प्रॉपर चलने वाला है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी हैंडलिंग कर ली है। और इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट्स इक्वल टू और अफीट लगा लेते हैं यार। मैंने बोला ऐसा पूरा कंप्लीट होने का वेट करो और रिजल्ट आया तो रिजल्ट को मैं यहाँ पे बोल देता कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट्स। और फिर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा डॉट देन, हमने बहुत बार देख चुके हैं तो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करके आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिज। ठीक है गाइस, तो आपको समझ आ गया होगा यार, बहुत थोड़ा ट्रिकी सा था ना। ऐसे लगा फर्स्ट टाइम पे यार प्रॉमिस डॉट ऑल के साथ हम कैसे ये करेंगे, तो यार हमने क्या बोला, हमने सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे कि प्रॉमिस बना दिया, इसको मैप कर लिया। अच्छा आप एक चीज़ ध्यान दोगे ना, तो जो मैप है, मैप के अंदर जो फंक्शन है वो तो असिंक अवेट है, ठीक है जी? बट ये मेरा जो मैप है ना ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस नहीं है, ठीक है? तो जो मेरा सेव प्रॉमिस में होगा ना, मेरे पे सेव प्रॉमिस में प्रॉमिसेस का एरे आएगा बट वो पेंडिंग स्टेट में होगा। अगर आप इसे कंसोल करने की कोशिश करोगे यहाँ पे और अगर आप ये करते हो ना सेव, चलिए अब देख लेते हैं एक बार। ये देखिएगा प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस जो कि पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है? असिंक अवेट अंदर लगा है, बट ये अब ये पेंडिंग में है, तो हमने क्या बोला प्रॉमिस डॉट ऑल के अंदर आप चले जाओ और अवेट लगा दो कि मतलब जब ये सारे कंप्लीट हो जाएँगे, इसके बाद ही मुझे रिजल्ट्स चाहिए। तो आप यहाँ पे रिजल्ट्स भी देख सकते हो, स्टेटस फुलफिल्ड वैल्यू 1, स्टेटस रिजेक्टेड रीज़न ये, फुलफिल्ड वैल्यू 3 रिजेक्टेड एरर सॉरी एरर हो गया आई थिंक कि कुछ गड़बड़ लिख दिया हमने। तो ठीक है वो कोई इशू नहीं गाइस, वो तो एक छोटा-सा टाइपो मिस्टेक है, तो मैं इसको टी को हटा के आर कर देता हूँ एरर 2। अच्छा क्लीन करके वापस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यार आपका ये बन चुका है। ये बहुत ही छोटा-सा क्वेश्चन था और ये पूछ सकते हैं आपसे प्रॉमिस डॉट ऑल भी पूछा जा सकता है। बट ये प्रॉमिस डॉट ऑ जैसे हमसे ना इंटरव्यू में ये पूछ रहे थे कि प्रॉमिस डॉट ऑल का इम्प्लीमेंटेशन बताओ या फिर इस तरीके से कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा यार। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।